नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएसजीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहां से आप वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। मस्ट वीवीआई प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो एग्जाम में ही क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, उसी को नज़र में रखते हुए हम डेली एक प्रैक्टिस सेट 7 बजे रात को हम डेली लेकर प्रैक्टिस सेट आते हैं। चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है लोथर मेयर की, न्यूटैंडस की, मेंडलीफ की, डोबरेनर ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी डोबरेनर हो जाएगा। डीईजे करेक्ट हो जाएगा, डीईजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्वों की वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है लोथर मेयर ने, कि डोबरेनर ने, कि मेंडलीफ ने, कि न्यूलैंडस ने। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी डोबरेनर हो जाएगा। वीईजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो त्रिक का नियम था, ये अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ड्रामा ने, कि डोबरेनर ने, कि न्यूलैंडस ने, कि मेंडलीफ ने। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूलैंडस ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। सीईजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है पारसेक को कहा जाता है, कि प्रकाश वर्ष, की धारा को, कि एम्पियर को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर एईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? तो पारसेक कहा जाता है। एईजे करेक्ट हो जाएगा। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 1 लीटर में कितना गैलन होता है? तो आपका ऑप्शन है 0.2642, कि 0.1642, कि 0.2442, कि 0.2341 होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर एईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 0.2642 गैलन होता है। 1 लीटर में कितना गैलन होता है? तो 0.2642 होता है। एईजे करेक्ट। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो आपका ऑप्शन है रिचर्ड डे हैं, कि वाल्टर है, कि जॉन नेपियर है, कि वाटसा है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जॉन नेपियर हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है गोल्जी काय में होता है, कि राइबोसोम में होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कि सेंट्रोसोम में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन है उत्सर्जन से है, कि परागसरण से है, कि श्वसन से है, कि पाचन रस से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी श्वसन से हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो श्वसन से हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन है केंद्रक के द्वारा होता है, कि केंद्रिका के द्वारा होता है, कि हरित लवक के द्वारा होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। और लास्ट में आप बताइएगा 20 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है पादप कोशिकाओं में डीएनए होता है। तो पादप कोशिकाओं में डीएनए कहाँ होता है? हरित लवक में होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कि केंद्रक में होता है, कि सभी में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी में होता है। हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, केंद्रक में भी होता है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर के में कौन से अंग है जो जिसमें लसिका कोशिकाएं बनती है? ऑप्शन है यकृत में बनती है, कि दीर्घास्थि में बनती है, कि अग्नाशय में बनती है, कि तितली में बनती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दीर्घास्थि में होता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? मस्ट VVI क्वेश्चन है जो हर SSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है एथनोग्राफी कहा जाता है, कि एपिग्राफी कहा जाता है, कि आर्कियोलॉजी कहा जाता है, कि न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी एपिग्राफी हो जाएगा। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है पुरातत्वविज्ञ बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? तो पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? तो आपका ऑप्शन है 1962 से 63 के बीच, कि 1951 से 52 के बीच, कि 1957 से 58 के बीच, कि 1949 से 50 के बीच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी 1951 से 52 के बीच में हस्तिनापुर में पुरातात्विक बीबी ने मेरठ में इसको खुदाई करवाई थी। 1951 से 52 के बीच में। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है?
ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ बौद्ध की गुफाएं स्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है अजंता, कि बाघ, कि सांची, कि बलसार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी बलसार हो जाएगा। DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1955 से 56 के बीच, कि 1957 से 58 के बीच, 1954 से 55 के बीच, कि 1953 की 54। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 1957 से 58 के बीच में भीमबेटका गुफाओं की खोज हुई थी। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जो विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन है दसपुर अभिलेख, कि सोहगौरा अभिलेख, कि सुपिया अभिलेख, कि एरन अभिलेख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 पूर्व अभिलेख जो विश्व में प्रथम विज्ञापन रूप में जाना जाता था। AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 पूर्व अभिलेख हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो आपका ऑप्शन है पुष्प कलावती, कि तक्षशिला, कि हर्षवर्धन, कि मथुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी तक्षशिला हो जाएगा। VEJ करेक्ट हो जाएगा, VEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ऑप्शन है बैल देखा जाता था, कि शेर, कि लोमड़ी, कि हिरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, नहीं बैल हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आपका ऑप्शन है आम मिलता है, कि पीपल के पेड़ मिलता है, कि पारिजात मिलता है, कि साल के वृक्ष मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी पीपल के पेड़ मिलता है। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफाएं मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? जो एलिफेंटा गुफा मंदिर है वो उसका नामकरण किसके समय में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है पाल वंश के समय में हुआ था, कि चालुक्य वंश के समय में हुआ था, कि चोल वंश के समय में हुआ था, कि राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी राष्ट्रकूट वंश के समय में एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण हुआ था। DEJ करेक्ट हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। और डेली रात को हम 7 बजे क्लास लेकर आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।